Hello everyone, today we discuss about the pH scale and it is a most important topic pH scale का जो एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है pH का। तो pH का पहले हम पता करेंगे कि pH है क्या। तो pH की जो फुल फॉर्म है pH इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर किसी एलिमेंट में किसी सब्सटेंस में कितनी है, उसका कितना पोटेंशियल है, दिस इज अ पीएच। पहले आपको पीएच क्लियर होना चाहिए कि पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। एंड इसकी जो डिस्कवरी है इन 1909 में सर सोरेसन ने इसकी डिस्कवरी की थी इन 1909 में। ठीक है, पीएच की डिस्कवरी किसने की है? 1909 में सर सोरेसन ने इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, उसने अपनी डिस्कवरी में बताया कि विद द हेल्प ऑफ पीएच आप क्या चेक कर सकते हो, किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक कर सकते हो। ठीक है, उसने एक स्केल दी, उस स्केल में उसने क्या किया, 14 नंबर ऐड किए। उस स्केल में उसने 14 नंबर ऐड किए। फॉर एग्जांपल ये आपकी स्केल है, 0 से लेकर उसने 14 तक नंबर दिए, 0 से लेकर 14 तक नंबर दिए। जैसे कंटिन्यू 1 2 3, यहां पर कोई 7 आ गया, उसके बाद 8 9, उसके बाद 13 आ गया, ऐसे उसने नंबर दिए, 0 से लेकर रेगुलर नंबर दिए 14 तक। और उसने बताया कि जिनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो वो होते हैं एसिड। मतलब जिनकी पीएच 7 से लेस होगी, 1 2 3 4 5 6 जितनी मर्जी हो जाए, उसको हम कहते हैं एसिड। जिनकी वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 7, और जिनकी वैल्यू पीएच से इक्वल टू 7 होगी उसको हम कहेंगे न्यूट्रल। ये आपने याद रखना है, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 एसिड है, पीएच लेस देन 7 एसिड है, pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल है, pH ग्रेटर देन 7 वो आपके होते हैं बेस। pH ग्रेटर देन 7 बेस होते हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। लेस देन 7 एसिड, इक्वल टू 7 न्यूट्रल और ग्रेटर देन 7 बेस। अब हमने पता करना है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं जिनकी पीएच आपको दी है और आपको याद रखनी है, वो आपको बताने लगा हूं। तो ये हम रफ कर देते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लेना है? कंसंट्रेटेड, डिल्यूट नहीं लेना, कंसंट्रेटेड, जो बिल्कुल प्योर होगा, जिसमें पानी मिक्स नहीं है, कंसंट्रेटेड है वो लेना है। उसकी पीएच विच 0 होती है। कंसंट्रेशन HCl की जो पीएच है वो 0 होती है, और जो 1 है वो होती है dilute HCl की। dilute HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर तो कंसंट्रेटेड है तो उसकी पीएच 0 है, अगर वो dilute है तो उसकी पीएच 1 में लाई करेगी। उसके बाद आपको और याद रखना है लेमन जूस। जो लेमन जूस है उसकी जो पीएच है बच्चे, वो 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करती है। वो 1 हो सकती है, 1.5, डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे कि उसकी एक्सपायर पे के कितने टाइम बीत चुका है उसका, कि उसमें कितना खट्टापन है, जिसको हम कहते हैं सॉर इन टेस्ट है, तो वो डिपेंड करेगा उसकी पीएच पे। तो लेमन जूस की पीएच याद रखनी है, 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करती है। लेमन की कर लो, उसके बाद आप एक और कर लो, वो आप कर लो पोटैटो की भी हमें आ जाती है। पोटैटो और मिल्क, इसकी पीएच भी कर लो। पोटैटो और मिल्क की जो पीएच है वो 6 से लेकर 7 के बीच में आ जाती है। जो पोटैटो और मिल्क की है वो पीएच 6 से 7 के बीच में आती है। और एक आप कर लो एसिड रेन की जो पीएच है वो 5.5 से लेस होती है। एसिड रेन की जो पीएच है 5.5 से लेस होती है, ये भी आप कर लो। उसके बाद आ जाते हैं 7 पे। 7 वाला बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 वाला है क्या? न्यूट्रल।
जिसकी pH इक्वल टू 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं वो कौन सा है, प्योर वाटर। जो प्योर वाटर है आपके पास उसकी pH कितनी होती है, 7। प्योर वाटर की pH होती है 7, ये याद रखना। pH इक्वल टू 7 प्योर वाटर है, और प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस नहीं है, ना वो एसिड है ना वो बेस है, ना उसमें H पॉजिटिव है ना उसमें OH नेगेटिव है। क्योंकि आपको पता है एसिड में इस तरफ H पॉजिटिव होंगे और इस तरफ OH नेगेटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्योर वाटर हो गया। उसके बाद आपने आ जाना 7 to 8। 7 to 8 में बच्चे ब्लड की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। 7 to 8 जो है आपका ब्लड, ठीक है, ब्लड की जो pH वैल्यू है वो होती है 7 to 8। ब्लड की pH कितनी है, 7 to 8। उसके बाद आप आ जाओ 13 पे। 13 पे आप याद करोगे NaOH। कौन सा NaOH, dilute NaOH, dilute NaOH। जो dilute NaOH होता है उसकी pH होती है 13, और जो कंसंट्रेटेड होता है उसकी होती है, कंसंट्रेटेड NaOH होता है उसकी जो pH है वो होती है 14। ये आपको थोड़ा सा टेबल याद रखना है, वैल्यू याद रख लेना। जल्दी जल्दी बता देता हूं। 0 कंसंट्रेटेड HCl, 1 dilute HCl, 1 to 2 लेमन जूस। उसके बाद आपने किया है 6 to 7 आपका किया था, एक मिल्क किया है, एक पोटैटो किया है। 7 पे आपने करना है प्योर वाटर, 5.5 से लेस एसिड रेन है। उसके बाद आपका 7 to 8 ब्लड है, देन 13 पे dilute NaOH है, एंड 14 पे कंसंट्रेटेड NaOH है, ठीक है। ये टेबल करना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूं, ये वैल्यू हम रफ कर देते हैं। एक और चीज इसमें बतानी है मैंने कि आपकी जो pH स्केल है उसके बीच में जो आप देखो 7 है, इस 7 के इस तरफ जाते हैं तो pH क्या होती है, कम, pH लेस होती है। अगर 7 से आप इस तरफ आ रहे हो तो pH की वैल्यू देखो 7 से 63210 हो रही है, बट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगी, इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज। इस केस में कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आपकी pH कम है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इस केस में अगर pH ज्यादा है, pH मोर, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस। अगर pH ज्यादा है तो कंसंट्रेशन लेस होगी। ये आपने बात याद रखना। इसका क्वेश्चन करवाता हूं फिर आपको पता चलेगा कैसे करते हैं। आपको मैंने ना 3 और 4 आपको दे देता हूं pH। फॉर एग्जांपल एक आपको मैंने दे दी, A सॉल्यूशन है उसकी pH है 6 है, और B सॉल्यूशन है उसकी 9 है, C सॉल्यूशन है उसकी 5 है, और एक D है उसकी 7 है, और एक E है उसकी 13 है। ये आपको मैंने 5 आपको pH दिए हैं। हमने चेक करना है कि विच वन इज एसिड और विच वन इज बेस। आपको पता है कि अगर 7 से लेस है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो 7 से लेस वाले चेक करो, ये आपका एसिड है, 5 वाला एसिड है, ये आपका हो गया एसिड। एसिड पता चला। अगर किसी भी वैल्यू की pH दी है, आप चेक करोगे 7 से लेस है तो उसकी pH क्या होगा, एसिड होगा। 7 वाला क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये हमने चेक कर लिया, न्यूट्रल है, ये भी हमें पता चला। उसके बाद हमने क्या किया, 7 से ग्रेटर देन वाले क्या होते हैं, बेस। तो हमने कहा ये हमारे बेस है, ये हो गए बेस। एक बात बच्चे और याद रखनी है कि कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं विच वन इज एसिड और बेस, जहां पूछ लेते हैं कि विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको याद रखना है जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 6 और 5 में से कम किसके कौन है, 5, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जिसकी वैल्यू सबसे कम है, मान लो जहां पर 0 होता है, 1 होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो 5 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और 6 वाला वीक एसिड हो गया। ये वीक एसिड है 6 वाला। सिमिलरली बेस चेक करते हैं। बेस किस में ज्यादा होंगे, जिसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा है। OH नेगेटिव आयन किस में ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे 13 14 तक,
तो आप करोगे जिसका सबसे ज्यादा पीएच है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस केस में स्ट्रॉन्ग कौन है? 13 वाला, 13 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 9 वाला वीक बेस है। ये बेस है बच्चे, वीक बेस। ठीक है, ऐसे आपने चेक करना है। ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, 2-3 सोल्यूशन दे देंगे, वो पूछेंगे कि स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, या उसमें न्यूट्रल कौन है। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी में कर लेना, इसके बहुत क्वेश्चन बड़े हैं, वो कर लेना। ठीक है, ये देख लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमने करना है पीएच वैल्यू की इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू की इंपॉर्टेंस देखते हैं, ये मिटा देते हैं। पीएच वैल्यू की इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू की हमने इंपॉर्टेंस करनी है। फर्स्ट हमने करनी है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की, आपको पता है। जो भी खाना आप डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू होता है। और इसकी जो पीएच है वो क्या है? 1। इसकी जो पीएच है 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब हमारा क्वेश्चन रहता है कि हमारी बॉडी में HCl है, सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर भी हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कैसे करता है? तो बच्चे ये आपको भी बताया मैंने, जिसकी पीएच वैल्यू 1 हो वो क्या होता है? डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता। डिल्यूट में क्या होता है? पानी मिक्स होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है? पानी भी है। और जब एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो बनाता है डिल्यूट एसिड, विच इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बॉडी में, आपकी बॉडी में होता है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है। साथ में ये भी याद रखना, अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाए, H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट ज्यादा हो जाए, तो आपके पेट में क्या हो सकती है? एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। तो इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए, इससे रिलीफ करने के लिए आप यूज करते हो एंटासिड। क्वेश्चन आपका ये है, एनसीईआरटी में भी है कि हाउ टू रिलीव फ्रॉम एसिडिटी, एसिडिटी से रिलीफ कैसे करते हैं? तो एंटा एसिड यूज करते हैं। और एंटा एसिड आप कौन सा यूज करते हो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चे आप एक ऐसा है जो आपका एज ए एंटासिड यूज होता है, इसको आप यूज करते हो और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड करते हैं पीएच, पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके, पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। तो आपको पता है जो टूथ डिके है, टूथ डिके भी किसकी वजह से है? जब आप मीठा खाते हो ज्यादा, मीठा खाने से क्या होता है? आपके माउथ में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। और जो इसकी पीएच है, पीएच लाई करती है फिर माउथ की लेस देन 5.5। जो आपकी माउथ की पीएच है वो लेस देन 5.5 चली जाती है। और इससे आपकी माउथ में क्या एसिडिटी ज्यादा होने की वजह से आपके दांत खराब हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कीड़ा लगना। ठीक है, तो कीड़ा लगता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? फिर टूथ डिके हो जाता है। तो पीएच क्या हो रही है? चेंज हो रही है। किसकी हेल्प से हो रही है? शुगर की हेल्प से। क्योंकि शुगर क्या है? एक बचे एसिड है, ठीक है, उसमें भी एसिड पाया जाता है, उसमें जो पार्टिकल है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, और इसलिए हमारी माउथ में है जो टूथ डिके हो जाता है, और उसकी जो पीएच वैल्यू करती है 5.5 से। और इससे प्रिवेंट कैसे करते हैं? टू यूज टूथपेस्ट। आपने क्या यूज करना है? टूथपेस्ट यूज करना है। विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट आप चेंज कर सकते हो किसी की वैल्यू, पीएच वैल्यू चेंज कर सकते हो, और आपके दांत क्या रहेंगे? साफ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, इंपॉर्टेंस इन
प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में है उसमें भी पीएच बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने खाना बनाना होता है, खाने को उन्होंने भी डाइजेस्ट करना है, उन्होंने भी अपनी ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ करने में जो आपकी पीएच वैल्यू बहुत हेल्प करती है। उनके जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए जो हार्मोन है वो आप बायो पार्ट में करोगे, और वहां पर पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनिमल एंड प्लांट में आप सिंपल याद रख लो, ग्रोथ के लिए पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है एसिड रेन। आपको अभी मैंने बताया कि जो एसिड रेन है, एसिड रेन क्या होती है कि अगर वैल्यू पीएच की वैल्यू 5.5 से लेस हो जाए, 5.5 से अगर वैल्यू लेस हो जाती है तो वहां पर आप कहोगे उसकी जो पीएच वैल्यू है 5.5 से लेस है तो वो एसिड रेन हो गई है। एसिड रेन बनती कैसे है? जब आपकी बारिश होती है, बारिश में आपको पता है बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। एसिड रेन में मिक्स होकर क्या बना देते हैं? उसकी पीएच कम कर देते हैं, और पीएच जब कम हो जाती है उसको हम क्या देते हैं? एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन में भी ये क्या है? इंपॉर्टेंस रखती है पीएच वैल्यू। उसके बाद लास्ट करते हैं नेटल प्लांट्स। बच्चे ये मैंने क्वेश्चन करवाया, पॉइंट करवाया था, इंपॉर्टेंट है नेटल प्लांट्स वाला। नेटल प्लांट्स में बच्चे आपको मैंने करवाया था कि इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है नेटल प्लांट्स में। ठीक है, फॉर्मिक एसिड है तो वीक एसिड है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या करती है? 5 to 7 के बीच में लाई करती है। और नेटल प्लांट्स में जो आप देखते हो वहां पर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड उसमें होता है, और अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए कौन सा प्लांट यूज करते थे, कौन सा एसिड बेस यूज करते थे? वो बेस यूज करते थे डॉक्स प्लांट का। डॉक्स प्लांट का आपने बेस यूज करना है। वहां पर आप क्या करोगे? उस डॉक्स प्लांट्स के लीव्स को रगड़कर उस जगह पर लगा देना, तो वो नेटल प्लांट्स के जो एसिडिटी उसने जो इंक्रीज की थी आपकी बॉडी में उसको डिक्रीज कर देगा। और आप इसमें देख सकते हो कि जैसे आपके छोटे छोटे एनिमल्स हैं, लाइक आंट्स वगैरह हैं, बीस है, वो अपने बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? पीएच को यूज करते हैं। वो अपना जो फॉर्मिक एसिड है वो बॉडी में छोड़ देते हैं दूसरों के, उसकी हेल्प से भी आपकी बॉडी में एसिडिटी हो सकती है। तो ये आपकी पीएच स्केल है, इसके इंपॉर्टेंस भी बता दी, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए, सारा टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज दूसरों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।